अगर आपके साथ कोई टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है तो या तो आप अपने मन को समझा लो कि भाई कोई बात नहीं, टॉक्सिक बिहेवियर हम झेल लेंगे, या एक होता है कि तू काके आ जा पंजाबियों वाला वो खून तेरी कि ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦਾ. So it's like when I started doing that, the guy was on the defensive, and then I started getting calls from like big ass rappers. Yo, what's up guys? Welcome back to another episode of the biggest and the best podcast on the internet. Over the waves. I am over the waves with plop, my plop. brother Hit Human. और आज हमारे साथ एक ऐसे प्यारे आर्टिस्ट हैं, एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जितने सालों से आप रैप सुन रहे हो वो उससे भी ज़्यादा सालों से रैप कर रहे हैं. One of the OGs of our Indian scene who needs no introduction. That is Rob C. Welcome bro. Big up. What's up? Bro, welcome. What's up Sahil? What's up Rohit? अरे बिल्कुल बढ़िया ब्रो. आप बताओ आप कैसे हो ब्रो? सब बढ़िया, सब ठीक है? बस बढ़िया ब्रो, सब खैरियत. लॉकडाउन लगने के चांस लग रहे हैं फिर से, बस स्टूडियो में घुस गए हैं और कंटेंट बन रहा है. अरे वाह, एग्जैक्टली ब्रो. वैसे बहुत सारे आर्टिस्ट इट्स लाइक अ लॉकडाउन, इट्स लाइक अ कह सकते हैं हम कि क्रिएटर को वो क्रिएट करने की स्पेस मिल जाती है एक तरीके से, बट एट द सेम टाइम उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं कि बंदा डिप्रेशन में चला जाता है. ये भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. ओ, लॉकडाउन से मेरे को याद आया ब्रो, हाउ वाज योर लॉकडाउन? आपने कैसे मैनेज किया लॉकडाउन में? यार अभी थर्ड वेव चल रही है यहाँ पे इंडिया में. फर्स्ट वेव में तो मेरे को कोरोना हो ही गया था. हाँ, आई रिमेम्बर. यस, मेरे को एडी भैया ने बताया था. हाँ, तो कोरोना हो गया था और बस उससे पहले तो घर पे ही थे, गाने वाने चल रहे थे. मेरा स्टूडियो घर पे ही है, मतलब दूसरे वाले रूम में ही मैंने बना रखा है. तो मैं मोस्टली स्टूडियो में ही रहता था. और 2020 में मैंने 30-32 गाने निकाले. 30-32 गाने. वो एक, हाँ, इट केम एज अ ब्लेसिंग. और 2021 में भी 32 गाने निकाले. 2021 में एक्चुअली थोड़ा लॉकडाउन का सीन थोड़ा सीरियस हो गया था बिकॉज समबडी इन माय फैमिली गॉट कोविड एंड इवेंचुअली यू नो, मतलब सीन बहुत माड़ा हो गया था एंड यू नो दे पास्ड अवे. ओह माय गॉड. तो आई एम सॉरी फॉर बट या मैन, इट वाज क्रेजी. द सेकंड वेव वाज क्रेजी. सो बट दोनों वेव्स में ब्रो मेरा तो काम मतलब टचवुड रुका नहीं. लाइक जब मेरे को फर्स्ट वेव में कोरोना हुआ था तो अ ब्रांड अप्रोच मी लाइक फॉर अ सॉन्ग एंड मुझे याद है मेरा 4th या 5th डे था क्वारंटीन का. तो मैंने गाना लिखा, उनको डबी बना के भेजी एंड दे वर लाइक हाँ बढ़िया है. और ऐसी वीडियो कॉल चल रही थी. सो दे वर डिस्कसिंग अ बंच ऑफ थिंग्स एंड आई वाज लाइक अभी नहीं मैं कर सकता, आई एम डाउन विद कोविड. सो दे वर लाइक यू आर डाउन विद कोविड. मैंने कहा हाँ. मैंने कहा आई एम वर्किंग. सो इट वाज लाइक दैट. टचवुड इट वाज क्रिएटिव. चलो बढ़िया. मतलब कोविड में भी फुल ऑन गाने बन रहे थे और एकदम चल रहे थे, राइट? हाँ ब्रो, लाइक दैट्स लाइक थेरेपी. म्यूजिक इज थेरेपी. सो या एग्जैक्टली. नाइस ब्रो. जैसे लाइक आप आर्टिस्ट हो, है ना? तो लाइक आई हैव सीन लॉट, लाइक बहुत सारे आर्टिस्ट को मैं मिला हूँ और यूजुअली जितने भी वी कैन से जो रैपर्स हैं हमारे, दे आर प्रीटी मच, क्या बोले, यंग नहीं मैं बोलना चाहता, दे आर प्रीटी मच बैचलर्स, इफ दैट्स अ करेक्ट वर्ड. आई डोंट नो व्हाट्स द करेक्ट वर्ड, बट दे आर प्रीटी मच बैचलर्स. तो लाइक हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ विद योर रैप म्यूजिक? बिकॉज फैमिली है, उनको भी टाइम देना है एंड लाइक कैसे वो बैलेंस कैसे चलता है? क्योंकि लाइक मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि इस टाइम मैं बहुत फेस कर रहा हूँ. जैसे मैं कनाडा में आया हूँ तो मेरा बहुत टफ हो गया है. कई बार फैमिली से 3-3 दिन निकल जाता है, कई बार फैमिली से बात नहीं हो पाती है. सो लाइक हाउ डू यू मैनेज? ब्रो अभी तो लाइक फॉर एवरीबडी वाचिंग मैं अभी तक बैचलर ही हूँ. सिंगल इन द सेंस लाइक नॉट मैरिड, नॉट सिंगल, बट या I'm unmarried, I'm a bachelor. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है यार जब स्टूडेंट लाइफ थी तब भी रैप कर रहे थे, जब स्कूल में थे तब भी रैप कर रहे थे, कॉलेज में थे तब भी रैप कर रहे थे. अब 4-5 काम और पकड़े हुए हैं तो भी रैप कर रहे हैं. सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. इफ़ यू रियली वांट टू फाइंड टाइम फॉर इट तो वो टाइम निकल जाता है. एंड आफ्टर अ पॉइंट पीपल अराउंड यू, उनको भी समझ में आ जाता है कि भाई ये इसकी लाइफ का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है. तो अगर ये रिकॉर्डिंग कर रहा है या शूट कर रहा है
तो इसको भी करने दो और उसके बाद ही विल कम बैक. या You know, पर्सनल लाइफ में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. लाइक I've been like in relationships where the other party has not understood this, but mostly they have understood. Yeah. And personal life maintain करना is like totally, I would say like it's an art, to be very honest. हाँ. कभी कभी टाइम नहीं मिलता, I'll be honest. बट अगर आप एक सेट रूटीन फॉलो कर रहे हो, जैसे आपने सुबह उठना है, खाना खाना है, नहाना धोना है, चाय पानी करना है, वैसे ही अगर आप ये सब भी कर रहे हो तो एक बैलेंस बना रहता. यस 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 समझ गया. सो इट्स लाइक ये एक, जैसे आपने बोला कि इंटेग्रल पार्ट बन जाता है हमारी लाइफ का डेली. तो इट्स लाइक एवरीबडी अराउंड अस, उनको भी पता है कि ये उठेगा, स्टूडियो में जाएगा, गाने बनाएगा. लाइक देयर इज नो हाइडिंग ना किसी से भी. सो एवरीबडी नोज इट एंड पीपल सपोर्ट्स एज वेल. या हाँ, या सही है. दैट्स अ ग्रेट. ब्रो, टॉकिंग अबाउट परसेप्शन, मेरे को आपका पर्सपेक्टिव जानना है हिप हॉप के, इंडिया में जो हिप हॉप हो रहा है उस हिसाब से, क्योंकि आपके साइड से आप कैसा देखते हो. बिकॉज मैंने नोटिस किया था जब आप रोहन कारियापा का जो भी है वो हिप हॉप लीक कर रहे थे, या द नॉलेज इज ब्रिलियंट मैन. मतलब जो भी आंसर्स, लाइक मैंने तो सोचा भी नहीं है कि कौन है, क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है, बट ही इज लाइक ही इज दैट दिस भाई ने क्विक पूरी यार. आई नो 8 माइल की दैट. बैटल ही गा के सुना दी थी एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. हाँ एग्जैक्टली ब्रो. ब्रो तो मेरा फेवरेट वही है, आर्टिस्ट है, knowledge है. मेरे एक को मिनट, खुद एक मिनट, बैटल I'm not याद done नहीं है भाई. या कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. हाँ या तो रॉप्सी भाई, हम बहुत न्यू हैं DHH जो भी या इंडियन हिप हॉप जो भी है उसमें, तो यू हैव बीन डूइंग दिस, तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट द सीन कि कैसा चल रहा है, लाइक डिजर्विंग कैंडिडेट्स या जो भी बोलते हैं ना, जैसा भी है, फेम, पॉपुलर जो भी लोग हैं, तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव. यार जब मैंने शुरू किया था तब तो मतलब ट्रस्ट मी कोई सीन था ही नहीं ब्रो. लाइक रैप सुनने वाले ही बहुत कम थे, करने वाले छोड़ो. एंड ऑर्कुड पे एक छोटी सी कम्युनिटी होती थी इंसिग्निया करके, उस पर हम टेक्स्ट बैटल्स करते थे. तो वहाँ पर जितने भी आज के मोस्टली दिग्गज रैपर हैं, मतलब जिनका नाम भी है काफ़ी, वो भी उस टाइम करते ही थे. वाह. एंड अगर मैं वो टाइम सोचूं और अब सोचूं, लिटरली उस टाइम पे रैप को लोग रेप बोलते थे यार. लिटरली मैं पहली रिकॉर्डिंग करने गया 2007 में, 10th में था मैं, 10th 11th में पहली रिकॉर्डिंग करने गया और कवर सॉन्ग गाने गया एमिनेम का. तो उस बंदे को फिर भी नॉलेज थी, जिसके पास उससे पहले गया था वो, उसको तो पता ही नहीं था कि रैप होता क्या. वो कहता आ क्यों ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ म्यूजिक, यू नो. पंजाब च ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁੰਬੀ ਤੇ ਢੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, you know. So I was like वो उस टाइम पे challenges अलग थे. अब तो यार मतलब I'm so glad कि मतलब सीन और 10-12 साल में ही ब्रो इतना ग्रो कर गया है. अभी तो मतलब हिप हॉप की ये पहली जनरेशन है. लाइक यू नो वी और जनरेशन आएंगी लाइक हु विल कंज्यूम दैट कंटेंट एंड देन दे विल बिकम अपकमिंग स्टार्स एंड ऑल दैट. बट राइट नाउ इफ आई हैव you've asked me about my perspective on hip hop, I think it's bigger than any genre in India right now. Yes. है ना. Yes. लाइक मतलब अगर पंजाबी म्यूज़िक को अगर आप एक उसमें लेके चलते हो कि अभी पंजाबी म्यूज़िक हर जगह है, पूरे वर्ल्ड में है, बॉलीवुड में है, तो हिप हॉप भी ऐसे ही हर जगह है ब्रो. Yeah. आप साउथ इंडिया चले जाओ, वहाँ पर कन्नड़ में रैप चल रहा है, तमिल में चल रहा है, मलयालम में भी चल रहा है. ठीक है. आप कैलकाटा चले जाओ तो बंगाली में चल रहा है, और अप नॉर्थ आ जाओ तो पंजाबी हिंदी में चल रहा है. जम्मू सब बॉम्बे जगह में पे है. हर जगह. या जम्मू इंग्लिश में भी रैप चल रहा है ब्रो. मैं तो इंग्लिश में भी कुछ गाने फिर से दे रहा हूँ ऑडियंस को. अरे कनाडा चले जाओ, वहाँ पर अपने इतने इंडियंस हैं. वाह, इंग्लिश में गाने आ रहे हैं आपके. हाँ, अभी मैंने एक गाना भी डब किया है. भगत ऑफिशियल भगत मेड मी डू इट. ही वाज लाइक भाई आई ग्रू अप लिसनिंग टू सम ऑफ योर इंग्लिश ट्रैक्स. तो एक वर्स बनता है. तो हमने एक एक्चुअली बहुत ही क्रेजी गाना बनाया है ब्रो, बहुत ही क्रेजी गाना बनाया वो. उसमें मतलब मैं ज्यादा डिटेल मतलब इतना कंफर्म है कि भगत एंड रॉप्सी की कोलैबोरेशन है वो गाना. मेरे और भगत के अभी 5 गाने पड़े हैं ब्रो. अब देखो कब आते हैं. एक तो शायद अभी आ जाए हफ्ते 10 दिन में. अरे वाह. Let's see. तो ब्रो अभी आपने मेरे को बताया कि लाइक सबसे पहला गाना जब आप स्टूडियो में डब करने गए थे वो एक एमिनेम का सॉन्ग था. कैन आई नो वो कौन सा गाना था? डू यू रिमेम्बर? यार एमिनेम का एक गाना आया था ना, रियल स्लिम शेडी. Yes. तो
हाँ I'm Slim Shady, yes I'm मैं the उस Slim time- मैं उस टाइम 8-9 साल का था जब वो गाना आया था एंड आई रिमेम्बर मेरा एक दोस्त होता था, उसने मुझे एक MP3 CD दी जिसमें वो गाना था। Oh, तो मैं वही गाना रिकॉर्ड करने गया क्योंकि मैं 2-3 साल से वही गाना लूप पे सुन रहा था और मुझे कोई भी बोलता था भाई रैप सुना दे तो मेरे मुंह से वही निकलता था, या वो निकलता था या 50 सेंट का PIMP निकलता था। yes. सो मैं वो रिकॉर्ड करने गया। आई रिमेम्बर वो मैंने दिल्ली में द्वारका में रिकॉर्ड किया था। Okay. और मोटिवेशन ऐसी थी कि मतलब चंडीगढ़ से स्पेशली अपने दोस्त के साथ वॉल्वो पकड़ के गया रिकॉर्डिंग करने। अरे बाप रे। और तो वर्स चंडीगढ़ में वही क्योंकि- रिकॉर्ड कर रहे थे स्लिम शेडी, उसी की ये गाने का वर्स कर रहे थे या वर्स आपने खुद लिखा था? मतलब इट्स लाइक अ रीमिक्स। वही वर्स था, कवर सॉन्ग। वही अच्छा cover. वही उसी के गाने का वर्स। ओके Yeah. ओके। I made a cover song. I didn't know that I was making a cover song. उस टाइम cover song का तो कुछ पता होता नहीं था। उस भाई टाइम cover कवर भी सॉन्ग कुछ होता था कि बस किसी के गाने को खुद गा देना, दैट्स अ कवर सॉन्ग। या आई रिमेम्बर। ये गाना है आपके YouTube पास? पे था। ये अभी है आपके पास? नहीं अब नहीं है मेरे पास यार, एक बहुत पुराना, वो सुनने लायक था भी नहीं to be very honest। अपलोडेड है वैसे मतलब वो कहीं थोड़ा पे? wannabe था। नहीं कहीं अपलोडेड नहीं है वो, बस अपन पेन ड्राइव में डाल के गाड़ी में सुनते थे, खुश हो जाते थे कि वो भाई रैप किया। अरे वाह वाह। तो ब्रो मैंने ना आपके पुराने म्यूजिक वीडियोस में भी नोटिस किया और वैसे भी काफ़ी बार आपके लिरिक्स में भी रेफरेंसेस एमिनेम के काफ़ी मिलते हैं। एंड मैंने नोटिस किया आपने टी शर्ट्स वगैरह भी काफ़ी पहनी हुई हैं कुछ म्यूजिक वीडियोस में एमिनेम की। सो लाइक मतलब लाइक क्या आप एमिनेम के फ़ैन थे जब आपने लाइक स्टार्ट करना शुरू किया था म्यूज़िक को? या बहुत बड़े फैन यार थे? ऊपर फोटो भी लगी हुई Oh है my उसके ऊपर। God, no words, So yeah. no words bro। मैं अभी भाग के यार जाके देखो, अपने वाइनल तो- रिकॉर्ड्स ले आऊंगा जो मैंने खरीदे हुए हैं एमिनेम के। अरे ब्रो वी आर स्टैंड्स। Stands for life, man. क्या बात है। सो But yeah, what was your question, bro? मेरा क्वेश्चन लाइक मैं वही पूछने वाला था कि आप एमिनेम के फैन थे तो वो क्लियर ही कर दिया आपने फोटो दिखा के ही। एंड सेकंड मैं ये पूछने वाला था, वो भी मेरे को लगता है प्रीटी मच आंसर मिल ही गया कि लाइक आपके टॉप 5 में एमिनेम किस नंबर पे आते हैं, या टॉप 5 में आते ही नहीं है? भाई टॉप 5 में क्यों नहीं आता? टॉप 5 में नंबर 2 पे आता है Of मैंने। course. नंबर 2 पे आता है। एंड दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड वेरी रिसेंटली कि यार पहले लाइक मुझे लगता था कि लाइक आई एम अ बिग लाइक नंबर 1 पे ही रहेगा एमिनेम, बट आई लव एमिनेम ब्रो। मतलब एनीबडी हु नोज मी नोज कि मैं कितना इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और जब भी मेरा मूड खराब होता है अपन एमिनेम के गाने चलाते हैं। Yes. अच्छा मूड होता है तो भी उसके गाने चलते हैं। Nostalgic. मेड ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। या But yeah, if talking about my top 5, भाई टॉप पे तो 50 Cent है भाई। अरे क्या बात है। I don't know what Damn. you I heard मतलब I about can't me. tell you, I can't tell you like क्या impact रहा है 50 Cent का, मतलब just on life in general, and the very fact that he was noticed by Eminem, he was like mentored by Eminem, वो it's even more special because वो एक era ऐसा था bro, like 50 Cent was all over the place, Yes. and I'm not even talking about his commercial songs. Bro. I'm talking about his like mixtapes, his hard hitting songs. 50 सेंट का डेब्यू ही सबसे बड़ा डेब्यू था उस टाइम पे, बहुत बड़ा डेब्यू था। कितना 890,000 copies in the first week, Yeah. which was biggest debut ever. यस बहुत क्रेजी था। और आई रिमेंबर लिसनिंग टू 50 सेंट, मैंने जो 2-3 गाने शुरू में सुने थे, जैसे आपने बोला PIMP, इन द क्लब, और वो जो क्लासिक गाने हैं 50 सेंट के, वो आज भी हिप हॉप लवर्स के प्लेलिस्ट में बजते हैं वो गाने। Bro, 50 Cent के गाने bro, मतलब मैं और मेरा friend, like I'm getting goosebumps right now. We used to talk कि भाई ये ऐसे गाने हैं, this can make a gangster cry. मतलब Yeah. उसका एक गाना है I'm supposed to die tonight. ओके या मतलब वो गाना मैं जब भी सुनता हूँ लाइक यार ये किस जोन में जाके, क्या बीट है, बीट एमिनेम की है, बट उसने कैसे राइड किया उस बीट को। मतलब 50 की एक क्वालिटी है कि जिन बीट्स को 50 Cent राइड करता है, उन बीट्स को और कोई आर्टिस्ट वैसे राइड कर ही नहीं सकता। या और 50 सेंट जैसी हुक्स नहीं कोई बना सकता, क्लासिक हुक्स होती हैं। मतलब ही नहीं ब्रो, मतलब बिल्कुल क्लासिक हुक्स, हाँ। क्लासिक हुक्स। आई रिमेम्बर तो मतलब many top men की 5 book में बहुत bro, crazy like- है। योर टॉप 1 लाइक फर्स्ट नंबर पे आपके लिए 50 सेंट है, सेकंड पे यू गिव एमिनेम। एमिनेम है, एमिनेम है। नंबर 3 पे टूपाक है, ओके बिकॉज मैं और ये बहुत
मतलब सोच के बता रहा हूँ आपको, आर्टिस्ट इतने सारे हैं, मतलब मेरा टॉप 5 चेंज होता रहता है, टॉप 10 चेंज होता रहता है, टॉप 5 मेरा कांस्टेंट रहता है, मतलब 50 यस, एमिनेम, एमिनेम, टूपाक, नास, वेन, 5th स्पॉट पे होता रहता है, कभी द गेम आ जाता है, कभी केंड्रिक आ जाता है, कभी लिल वेन आ जाता है, कभी ड्रेक आ जाता है, What about J Cole? What about J कभी Cole? जे कोल आ जाता है, कभी जे कोल आ जाता जब है। जे कोल Did की it for the एल्बम J. Cole आती है वो fans. जे कोल ऊपर आ जाता है। ऐसे ही है, जितना टॉप म्यूजिक 5 में ना सुनते रहो। यार द गेम है यार, वैसे नहीं 5th पे द गेम रहता है ब्रो, द गेम रहता है। मैं गेम के I गाने जब tried, सुनने guys. I शुरू करता हूँ ना tried J भाई, Cole को ऊपर लाने के लिए. I tried, but you know. बट नहीं मिला स्पॉट जे ब्रो कोल। अगेन Yeah. Bro, again वही सीन है ना, like when I was growing up, J Cole was also probably growing up. J Cole मेरे से 5-6 साल ही बड़ा होगा, but ये जितने बंदे हैं ये they were in movies, they were like in video games, they were like इनके pirated CDs में इनके videos मिलते थे, and these guys were all over the place, and इन्होंने एक sound इजाद कर रखी थी। Yes. 5th पे Jay-Z भी आ जाता है भाई, कभी कभी Jay-Z के भी जो मैं गाने सुनता हूँ अलग जोन में चला जाता हूँ। यस, ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद जो 5 स्लॉट्स रहते हैं मेरे, वो दे आर ऑलवेज ओपन फॉर लाइक केंड्रिक, ड्रेक, जे कोल, बिग शॉन, कान्ये वेस्ट, यू नेम इट, लिल वेन, या एंड यू नो वो फिर एक वहाँ पे शफल लाइक There's so many artists. लास्ट 5 में शफल होता रहता है 6 to 10 में, लेकिन टॉप Shuffle 5 होता रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। क्या बात है ब्रो, क्रेजी पार्ट। सो ब्रो, Impressive. यू वांट टू गो विद द क्वेश्चन? हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन था हाँ. कि Go, रॉक्सी भाई से हाँ. पूछने का था। तो ब्रो, यू लिसन मोर टू मतलब बाहर का हिप हॉप या हिप हॉप इंडियन हिप हॉप से ज़्यादा? या मतलब मैं इंडियन भी सुनता हूँ ब्रो, काफी सुनता हूँ इंडियन भी, बट हाँ बाहर का थोड़ा ज्यादा सुनता हूँ, मतलब हाँ, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने आपका रेयर स्पीशीज वाला सॉन्ग सुना विद सिकंदर कालू, एंड इट वाज लाइक पूरा बोलते हैं ना बाहर के हिप हॉप टाइप वाइब, एटलीस्ट राइम स्कीम्स और आपकी लिरिसिज्म वैसी है। तो वर यू एक्सपेक्टिंग, जब ग्रोइंग अप ऐसे आर्टिस्ट को देख के यार इन लोग ऐसे रिकॉर्ड्स इतना सेल हो रहा है, बूम हो रहा है, वर यू एक्सपेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ हाइप या वाइब कि यार मेरे भी गाने ऐसे इंडिया में ब्लो अप होएंगे, या यू आर हैप्पी विद व्हाट एवर यू हैव? इट्स काइंड ऑफ डीप क्वेश्चन, बट या बिल्कुल भी नहीं ब्रो, बिल्कुल भी नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट, टू आंसर योर क्वेश्चन, लाइफ हैज ऑलवेज बिन ऑन ऑटो पायलट मोड, मतलब कभी Yeah. कुछ सोच के ज़्यादा चले नहीं। फेयर। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भी कुछ सोच के चले हैं वो चीज़ें उल्टी हो जाती थी, तो सोचना ही छोड़ दिया कि चल ठीक है, अब ऑटो पायलट मोड पे लाइफ चल रही है और गाने बनते रहेंगे। बिकॉज सी रैप इज़ लाइक ऑक्सीजन टू मी मैन। मतलब कभी मेरे घर वाले भी अगर मुझसे पूछते हैं ना कि क्या सीन है, तो मैं यही बोलता हूँ कि यार अब भगवान ने गिफ्ट दिया है लिखने का, या एक इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करने का, Yes. या फिर एक पैशन दिया है कि भाई नींद भी नहीं आती भाई कभी कभी रात को अगर वर्ड्स ठीक से ना स्पिट किया हो, या अगर एक वर्ड गलत हो जाए। कल रात को मैं एक रिकॉर्डिंग कर रहा था, एक वर्ड गलत हो गया मेरे से, ओके, गलत भी नहीं था वो, बस वो सोनिकली नहीं ठीक साउंड कर रहा था। मैं फिर से वापस गया, मैंने फिर से रिकॉर्ड किया। सो दैट्स हाउ पैशनेट आई एम व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। एंड मेरे को सिर्फ ये था कि भाई एक लाइफ मिली है, Yes. और लाइफ में अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है, Yeah. मतलब या तो मैं टाइम पास कर लूँ या मैं कंस्ट्रक्टिवली टाइम पास कर लूँ, यू नो, क्योंकि लाइफ में टाइम ही नहीं पास होता ब्रो। यस, लाइफ में टाइम ही नहीं पास होता। अगर आप जैसे अभी साहिल कनाडा में, अगर आप अब अकेले बैठे हो, आप क्या करोगे? या तो आप फोन चला तो आप लोगे, कुछ अच्छा काम करोगे। हाँ, यस, या आप बोतल खोल लोगे या कुछ कर लोगे। Yeah. तो मेरे को ये था कि यार बस दिस इज माई एस्केप इन लाइफ। यस, आज का जो मेरा दिन हुआ है, दिस इज लाइक माई जर्नल, दिस इज लाइक माई डायरी, एंड इट जस्ट गिव्स मी, इट इज जस्ट लाइक थेरेपी। तो मैंने तो कभी भी नहीं सोचा ब्रो, कभी 1% भी कभी नहीं सोचा कि ये ऐसे होगा या वैसे होगा। इट जस्ट केप्ट ऑन हैपनिंग एंड इट्स स्टिल हैपनिंग, टच वुड। तो लाइक बेसिकली जो साहिल के लिए बोतल है वो आपके लिए हिप हॉप है। अरे ब्रो, यार देखो, मैं आपके ना इस मीडियम के थ्रू ये बात बताना चाहता हूँ
कि मुझे 11 महीने हो गए हैं सोबर. अरे congratulations. Congrats, bro. Congrats, bro. man. वाह भाई वाह. That's great, actually. good. I've quit drinking even like socially and काफी लोगों को मैं बहुत बोरिंग लगता हूँ to be very honest. कि भाई अभी आएगा चाय कॉफी पिएगा अपनी. ऐसे ही होता है. हाँ. Because I was never into smoking वैसे भी and I was always into drinking. अब थोड़ा पंजाब में रह के आपकी शराब शुरू हो ही जाती है एक एज के बाद. हाँ. कि चलो बियर पी लो या ये कर लो वो कर लो. अब मैंने वो सब भी छोड़ दिया भाई. एडिक्शन थी क्या या लाइक ऐसी यूजुअल मतलब कैजुअल स्टफ एडिक्शन था आपको या फिर No, not addiction. I used to just love it so much. और एक पॉइंट पे आके it started becoming dangerous because I thought कि मेरी जो डिपेंडेंसी है इस पे to make music वो बढ़ती जा रही है. मतलब it was at the back of my mind all the time कि जब तक मैं 2 पैग नहीं लगाऊंगा मेरा मूड नहीं बनेगा. तो वो होता क्या था 2, 3, 4 वो फिर काम ही नहीं होता था. समझ गया. शुरू में हो जाता था. 1-2 साल तो किया मैंने काम ऐसे. उसके बाद I started loving it so much कि भाई चलो कल कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे. फिर अपना सर्कल भी थोड़ा ऐसा होता था. यस. और सर्कल आज तक वैसा ही है. सो आई जस्ट हैड टू लाइक टेक अ कॉन्शियस डिसीजन कि भाई अब टाइम आ गया. यू नो जस्ट वो बहुत अच्छा डिसीजन है. दिस हैज बिकम माय ओनली फोकस. बहुत अच्छा डिसीजन है बाय द वे. लाइक हमारा लाइक स्पेशली इन रैप कल्चर पीपल डोंट यूजुअली अप्रिशिएट दीज थिंग्स कि किसी रैपर ने या किसी आर्टिस्ट ने यू नो ड्रिंक करना या यू नो जो भी है ड्रग्स या जो भी करना लाइक बेसिकली छोड़ दिया है. यूजुअली पीपल रैप अबाउट दिस स्टफ कि आई एम कूल, आई एम टेकिंग दिस ड्रग, आई एम टेकिंग दैट अल्कोहल. बट बिग अप्स टू यू ब्रो. एंड आई रिकमेंड एवरीबडी भाई नहीं करना चाहिए किसी को भी. टचवुड मैं अभी तक एकदम साफ सुथरा हूँ. यहाँ आके भी मैंने कुछ नहीं किया है. एंड अपनी वाइब ऐसी बन जाती है ब्रो. क्या जरूरत है पैक मारने की. एग्जैक्टली. लाइक इसमें एक फायदा ये रहता है ब्रो कि यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल. या बट या व्हेनेवर आई हैव टू राइट अ सॉन्ग अबाउट इट तो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में जाके लिखता हूँ. मतलब मेरे को सब याद रहता है. लाइक ऑब्वियसली वो फन भी अलग होता है कि चलो 2 ड्रिंक लगा के आप फन मार रहे हो. yes. अब मेरा कुछ और फन रहता है. अब चाय कॉफी का नशा रहता है या म्यूजिक का नशा रहता है. कुछ और फन रहता है. बहुत सारे उसमें वर्ड्स फिट हो जाते हैं. Coffee is actually a drug, bro. Yeah. Coffee is actually. Yeah, caffeine is also addictive यार बहुत. Yeah. Exactly. 2-3 कप हो जाते हैं दिन के. Exactly. Bro, आपका जो क्या बोलते हैं नाम है वो बहुत ही एक आइकॉनिक और एक लेजेंडरी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है. यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप दैट इज KKG, काला कुर्ता गैंग. सो लाइक हाउ डिड इट हैपन? वो कैसे स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता है ये स्टोरी कि KKG स्टार्ट कैसे हुआ और आप कैसे मिले और स्टार्टिंग में कौन कौन से रैपर्स थे KKG में. यार मैं अब बताता हूँ स्टोरी इसकी. मैं रहता था सेक्टर 23 चंडीगढ़ में और सिकंदर रहता है 4 फेज मोहाली में विच इज़ लाइक 5-6 किलोमीटर अपार्ट. बट हम आज तक कभी मिले नहीं थे एक दूसरे से. मतलब ज़्यादा दूर नहीं रहते थे बट कभी मिले नहीं थे. हम लोग पहली बारी मिले ऑर्कुट पे. ऑर्कुट पे वो जो रैप बैटल कम्युनिटी थी इंसिग्निया उसमें वी डिस्कवर्ड ईच अदर कि ओके वी आर फ्रॉम द सेम सिटी. एंड 1-1.5 साल तो ऐसे निकल गए बातें करते करते. एंड 1-1.5 साल बाद आई रिमेम्बर मीटिंग हिम एट मैकडोनल्ड्स इन चंडीगढ़. बच्चे ही होते थे अपन. बर्गर खाने के लिए मिले. बर्गर और कोक के लिए मिले. ठीक है. मील ली. ठीक है. फील भी ली मील भी ली. ठीक है. खुले कपड़े डाले हुए, चेन्नई डाली हुई, टोपियां पाई हुई. सिकंदर ने भी खुले कपड़े पाए हुए. बस अपन मिले और वाइब्स मैच करी. थोड़ा वो वेस्ट कोस्ट ज्यादा सुनता था, मैं ईस्ट कोस्ट ज्यादा सुनता था. अच्छा. बस वो एक the best of both worlds happened. Like we just instantly connected over music. He was talking about West Coast music, I was talking about East Coast music, and then we met at his studio, and then we just kept meeting. And हमने कभी ऐसे formally नहीं discuss किया कि आज से हमारा group शुरू हुआ है. It just happened कि मतलब I was in the studio and मेरे भी मुंह से निकला वही KKG, काला कुर्ता गैंग.
उसके मुंह से भी Yeah, निकला. how did it And, you know, happen? we just started representing. ये KKG कहाँ से निकला? Like, what was the thought behind it? कि काला कुर्ता गैंग, like वो कुर्ता, like I know पंजाबी represents like हमारा जो traditional wear कुर्ता पजामा है, लेकिन still वो भी काले रंग का कहाँ से निकला? Bro, मैं बताता हूँ. इसमें एक सीन था कि जब अपन when we were growing up, we used to look up to like other artists like NWA, G Unit, D12. Yeah. हम देखते थे कि यार एक ग्रुप्स हैं, ये बंदे प्रॉपर फन भी मारते हैं, यार दोस्त भी हैं, रैप भी करते हैं. तो एक ऐसे एक कलेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पर मतलब एक स्पॉट होना बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पर आप इकट्ठे हो, Yeah. चिल करो, यू नो, यू टॉक अबाउट लाइफ, यू जस्ट हैव फन, बकचोदी करो. सो वाई द कुर्ता? बिकॉज खुले कपड़े डालने का शौक था, और देसी उसमें अटायर में एक कुर्ता ही है जो एकदम खुला होता खुला है. होता है. खुला डुल्ला, हाँ. मतलब यू हैव प्लेस टू मूव अराउंड, हाँ. you have space to move. And kala, because black is the color of authority, it absorbs all other colors, right? So काला कुर्ता, पहले ये सिर्फ काला कुर्ता होता था, मतलब सिकंदर के स्टूडियो का नाम होता था K2 Studios, Okay. राइट? K2 Studios होता था उसके घर पे. वो गैंग वर्ड हमने बस आउट ऑफ नोवेयर लगाना शुरू कर दिया कि मतलब इट जस्ट साउंडेड कूल, Yeah. इट जस्ट साउंडेड कूल, KKG. अरे वाह. And you know, it just 2012 की बात है या 11 की बात है, उससे पहले सिकंदर काला कुर्ता बोलता था अपने गानों में. हाँ. 2012 में हमने गाना किया था, एंड यारा की करके उसकी एक हाइबरनेशन मिक्स टेप आई थी. 2010 या 11 में आई थी, सॉरी 12 से भी पहले की बात है. तो उसमें वी केम टू द कंक्लूजन कि भाई वी आर बोथ फीलिंग दिस काला कुर्ता गैंग, एंड इसका देखते हैं आगे अगर कुछ हो सकता है. एंड देन इवेंचुअली पहले 6 बंदे होते थे केकेजी में. Oh. इट वाज सिकंदर, मी, Just like D12. या नवी विर्क, वीरकरण, HK, 6 बंदे होते थे. बट देन life happened, 3 of them, you know, went their own ways, and then it was just the 3 of us. Okay. Bro, और like KKG ऐसा like हम people call it very underrated group, but I don't think so. KKG is underrated. मतलब मैं एक चीज़ होती है ना, एक बंदा underrated है क्योंकि उसका ऑडियंस रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, ऑडियंस को पता नहीं चल रहा. एक चीज़ है बंदा underrated है क्योंकि उसने चूज किया है to be an underrated artist. मतलब like I don't know how to explain this feeling, but I get this from KKG. और like सभी आर्टिस्ट के साथ मेरे को इतनी वाइब आती है. I don't think कि कंट्रोल में है ना वो चीज़ कि if you can choose to be an underrated मतलब artist. like what I mean by that is कि जैसे KKG के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे to get you know कमर्शियल होने का, क्योंकि रिलेशंस अच्छे हैं, बड़े बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं. So easily it takes 5 or 6 continuous back to back collabs and you are on the, you know, everybody knows your name. तो वो चीज़ है, but still I've never seen KKG doing that kind of stuff. So like how उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? आप इतने लो की क्यों रहते हो? बेसिकली ये जानना मेरे को. यार मैं ऑनेस्टली बताता हूँ साहिल कि लाइक वाइल पीपल थिंक कि मतलब अपन सिर्फ रैप करते हैं, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स आल्सो गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, टू बी ऑनेस्ट, घर की लाइफ में या और काम धंधों में. सो हमारा सिर्फ एक वो रहा था शुरू से ही मोटिव कि वी आर डूइंग दिस फॉर फन, या बिकॉज वी लव इट सो मच. अब जैसे अगर आपको चाय पीनी पसंद है, हाँ आप रोज चाय पी रहे हो, बट किसी को नहीं पता यार आप बहुत अच्छी चाय बनाते हो. आप तो पी रहे हो रोज, आप पिला भी रहे हो, जिसको पिला रहे हो उसको पता. समझ गया. सो इट्स लाइक हमने कभी उस टाइप का ना सिर पे प्रेशर और लोड नहीं लिया कि यार अब ये करना है, अब ये करना है. मतलब वो पर्सनल गेन्स नहीं कभी देखे कि यार चलो अब इसके साथ करते हैं, या इसके जिसके साथ वाइब मैच हुई उसके साथ कर लिया, या जिस लेवल ने अप्रोच किया अगर वाइब मैच करी उसके साथ कर लिया. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट लव द आर्ट एंड एवरीथिंग एल्स इज अ सर्कस ब्रो. आप आज फेमस हो, 5 साल बाद नहीं हो. Yeah, fair. ठीक है, आपके पास आज ऑडियंस है, 10 साल बाद आपके पास नहीं है. Exactly. आपको अब लोग नहीं जानते, कोई नया आर्टिस्ट आ गया, लोग उसको पसंद कर रहे हैं. Exactly. सो हमारा शुरू से एक पर्सपेक्टिव ये रहा था कि भाई अपन म्यूजिक कर रहे हैं बिकॉज वी लव डूइंग म्यूजिक. अननेसेसरीली जाके हम
मतलब एक उसमें अपने आप को वो बॉक्स नहीं करना चाहते कि चलो लेट्स डू कमर्शियल और लेट्स डू दिस और यू नो अपने पर्सनल गेन के लिए इसके साथ कुछ कर लेते हैं या उसके साथ कुछ, मतलब जैसे जैसे वो होती रही चीज़ वो अपने आप चलती रही है. वी नेवर थॉट ऑफ डूइंग इट प्रोफेशनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. समझ गया मैं यार. प्रोफेशनली कभी सोची नहीं. मतलब वी वर पुटिंग आउट म्यूजिक यार. लोग पूछते थे यार 10-10 12-12 गानों की मिक्स टेप्स आप मीडिया फायर पे डाल रहे हो. वाज लाइक इतना कुछ है बोलने को यार, इतना कुछ है बोलने को. एंड आई ऑलवेज से दिस टू एवरीबॉडी ब्रो, सारे आर्टिस्ट अच्छे होते हैं. सारे आर्टिस्ट. आई कैन लिटरली नेम 5 to 7 rappers right now who off my head who are really fucking talented. It's all about the marketing budget. Yeah, exactly. आपके पास मार्केटिंग बजट है तो आप फेमस हो जाओगे. Exactly. अगर आपके पास मार्केटिंग बजट नहीं है तो इक्का दुक्का रैपर होता है जो ऑर्गेनिकली ग्रो कर जाता है. अदरवाइज हर एक प्लेटफॉर्म इज अ बिजनेस. यूट्यूब इज अ बिजनेस, इंस्टाग्राम इज अ बिजनेस. Exactly. दे वोंट लेट यू ग्रो फॉर फ्री ब्रो. Exactly. Exactly. So that's the thing. And we are making original content, like you know हम अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं. तो it's highly unlikely कि लोग उसको सुनना भी चाहते हैं या नहीं. हाँ. Yeah. वो ये बातें पहले सुन चुके हैं. वो ये बातें पहले बोहेमिया के मुंह से सुन चुके हैं. Yes. या एक रफ्तार के मुंह से सुन चुके हैं. वो अब आपके मुंह से क्या डिफरेंट सुनना चाहेंगे. बिल्कुल. So these are all things that you have to take into consideration while doing music. And आपने ये डिसाइड करना है कि आपने अपने सिर पे कितना लोड लेना है. हाँ. Commercial, underground, popping, not popping, it's all in your head, bro. Yes. पॉप स्मोक का म्यूजिक कई लोगों को अंडरग्राउंड लगता है, कई लोगों को बहुत ही कमर्शियल लगता है. अब काइली जेनर ने शेयर कर दिया तो सबको कमर्शियल लगने लगने आया. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. Exactly. So मतलब लाइक कभी आपने वो प्रोफेशन बना के उसको स्ट्रेस नहीं लिया और यू जस्ट डिड इट लाइक या वी लव इट तो करते हैं. और मेरे को लगता है आपके गाने भी ऐसे बनते होंगे कि बैठे दोस्त वाइब बनी चल वर्ड्स डाला और बस करके बना दिए. यार ब्रो सीन पता है क्या है साहिल, जहाँ पर देखो हम आर्टिस्ट्स हैं, ठीक है. अगर आप एक सेकंड के लिए म्यूजिक बिजनेस को साइड कर दो, स्ट्रीम्स को साइड कर दो, व्यूज को साइड कर दो, वी आर ऑल आर्टिस्ट्स. ठीक है. यस. हाउ विल यू जज कि कौन किससे बेटर है. मतलब उस पर्टिकुलर डे पे आपको कोई भी किल कर सकता है. इट इज लाइक दैट. इट इज लाइक अ गेम ऑफ क्रिकेट. ठीक है. इट्स लाइक अ गेम ऑफ फुटबॉल. ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू कैन गेट किल्ड बाय एनीबॉडी. नाउ if you take the business side of things away from this, we are all artists at the end of the day. And the minute you mix business with this, that's when it becomes manipulation. जब आपको आके कोई बता रहा है ना, आपको कोई लेबल हेड आके बता रहा है या आपको कोई मैनेजमेंट का बंदा आके यार ऐसा गाना बना ये चलेगा, they are automatically putting you in a space कि भाई अब तू ना ये कर. Yes. मतलब अगर आप उस आर्टिस्ट की नीश ऑडियंस देखो, मैं हमेशा सबको ये बात बोलता हूँ, अगर 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, अगर आपको आपके जैसे 1 करोड़ लोग भी मिल गए, अगर आपको आपकी नीश ऑडियंस मिल गई, आप तो फेमस हो. आपको सबको तो नहीं प्लीज करना. एग्जैक्टली. क्योंकि आप सबको प्लीज करने निकलोगे ना ब्रो, आप कहीं ना कहीं अपनी साउंड पे कॉम्प्रोमाइज करोगे. और यही हो रहा है मोस्टली. यही हो रहा है आज की डेट में. एमिनेम सब नहीं सुनते. उसकी नई एल्बम आती है, लोग बोलते हैं यार वो ना पुरानी ज्यादा अच्छी है, वो पुरानी ज्यादा. बिकॉज he has stopped pleasing everybody now. Yes. He's like fuck off. This is the new Eminem. तुम्हें मैं ओवर टेक्निकल लगता हूँ, fuck off. मत सुनो. मैं वो बनाऊंगा जो मेरे को पसंद है. मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था. Eminem has 33 million followers on Instagram. Yes. Drake has 100 million. So does that make Drake bigger than Eminem? Not at all. No way, man. No, not at all. No way. Does that make Drake bigger than Jay-Z? No. Even Drake says कि भाई these guys ये बाप लोग हैं मेरे. So it's all about the impact, bro. It's all about the impact. Maybe you don't have a lot of followers, but maybe so many people know about you. Yes. How many lives you have changed? How many lives you have inspired? और जो लोग आज फैन बने फिरते हैं J. Cole, Kendrick के, you know, कि wannabe fans, उनको नहीं पता है ये चीज़. तो मैं नहीं कह रहा हूँ, but उनको नहीं पता है ये चीज़ कि like those guys were inspired from Eminem. तो एक ना एक टाइम पे उसने भी उन लोगों को इंस्पायर किया ही है. So yeah, at the end. And same goes for Eminem, bro. Yeah. Same goes for Eminem. Yeah. Like Eminem was inspired by Nas, Run DMC, Dr. Dre, all these guys. Yeah. Rakim. और
अगर उन लोगों के स्टैट्स देखो तो उन लोगों के स्टैट्स कम है, बट उनका इम्पैक्ट इतना ह्यूज है. इतना राकिम ने अब जाके इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया हाँ. 2020 में. Yes. But he is like a पूरी दुनिया को रैप से खा के वो सोशल मीडिया पे अब आया. exactly. He is like a god MC बोलते थे राकिम को सभी. अभी भी बोलते हैं god Actually he is in my top 5. Sorry, पाप हो गया मेरे से भाई. राकिम मैंने कैसे मिस कर दिया. अगेन जे कोल नीचे जाते हुए टॉप 10 से भी Bro, बाहर. I remember one song of Rakim. It was When I Be on the Mic. भाई साहब मेरे को वो गाना real ill niggas. यार कैसे था उसका verse? it's like It's from the real ill niggas, heavyweight hitter. hitters, flow niggas, 50 ways to make figures. figures. My niggas, Yeah. they come on the spot to feel sisters. Yeah. Oh. When it's ugly, When the- then the club is lovely, lovely. yeah, where the goal Oh, is yeah. to be one of the top ranked soldiers. ऐसे करके था उसका वर्ड. भाई क्रेजी गाना यार वो. I recommend you bro रोहित उस गाने को सुनना bro. Fuck. Bro. मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जब से टॉप 10 का बात चालू है मेरे को एमिनेम समझ में आया, मेरे को टूपाक समझ में आया, देन आई एम ब्लैंक ब्रो. Yeah. आई एम लाइक डैम, और यही ये क्या चल रहा है यही ब्रो. फायदा है पॉडकास्ट करने का कि ऑडियंस को इन ये लोगों के मैं बारे में वही हाँ, सीख रहा हूँ ब्रो. पता चले. आई एम सो ग्लैड कि भाई रॉप्सी भाई हमारे गेस्ट है, Yeah, exactly, क्योंकि bro. ही इज लाइक लिटरली टीचिंग मी एंड माय ऑडियंस की हाँ. ब्रो भाई मुंबई से बाहर भी है हिप हॉप. Exactly bro. Yeah, so like अगर मैं राकिम की बात करूं भाई, like मैं I was saying कि हर एक आर्टिस्ट ने कुछ ना कुछ इन्वेंट किया है. Like Eminem was known for his shock value के lyrics, Yeah. कुछ भी बोल देना माइक पे आके. Jay-Z was known for his Versace swag. Same way Rakim was known to invent in rhymes. Yeah. You know, अगर आप anybody who's watching this, if you check out one of his songs, वो गाना मैं हमेशा साउंड चेक के लिए यूज करता हूँ या माइक चेक के लिए यूज करता हूँ. जब मैं अपनी कोई भी रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं उससे पहले जब माइक चेक करता हूँ तो मैं वो वर्स मार के देखता हूँ. अरे let me और guess उस it. वर्स में Let me guess the song. 18th Yeah. letter. नहीं, The Okay. Saga Begins. Okay. लेट मी नॉट गेस द सॉन्ग. Okay, sorry. Let's move. यार अगर आप उसके राइम स्ट्रक्चर स्टडी करोगे, you know, he's like the saga begins, my eyes the photography lens, properly push pins and show quality gems, the horrors be grim, but yo maybe tomorrow we win if we follow the trends and keep count of the dollars we spend. Yeah. I want a mahogany Benz, I want lottery ends, I want property friends, plus my hobby is skins. If I decide we in sin, then my prophecy ends, but the God will begin watching my odyssey spin. Oh So- भाई. Crazy rhyme मैंने कहा ये scheme थी यार बंदा बंदे की. Inner. मैंने कहा ये जाता ही जा रहा है भाई अंदर, हाँ. जाता ही जा रहा है अंदर, ये कर क्या रहा है, और ये वर्ड्स क्या यूज कर रहा है, ऑडिसी क्या होता है, हाँ. प्रोफेसी क्या होता है. Yeah. एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, हु इज दिस गाय. Yeah. वो ऑडेसी है, मेरे को लगा ऑडेसिटी है. नहीं Odyssey bro. ओ ऑडेसी क्या होता है? Yeah. Bro Odyssey है. That मैं गलत सीबीएसई में पढ़ रहा हूँ क्या? यो ब्रो बहुत क्रेजी लिरिक्स हैं यार. मैंने 3-4 बाप रे. गाने सुने हैं और आई एम स्टिल ब्रो. मैंने शायद कभी शेयर भी किया था अपने इंस्टा पे एक बार राइम स्कीम, 18th लेटर की राइम स्कीम, वो जो राइम शीट्स नहीं लोग बना के डालते यूट्यूब पे, मैंने शेयर भी किए थे ब्रो. लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर ब्रो ही वाज. बहुत ब्रो राकिम से ऊपर नहीं है कोई, राकिम से हाँ. ऊपर अभी भी नहीं है कोई. एग्जैक्टली ब्रो. लाइक ब्रो उसको गॉड एमसी इसीलिए बोलते हैं. यही मैं पूछने वाला था. इस पे थोड़ा लाइट डालो. व्हाई ही वाज कॉल्ड एज गॉड एमसी? यार बिकॉज एनीथिंग दैट ही टच्ड बैक इन द डे ही टर्न्ड इट टू गोल्ड ब्रो. लाइक उसका एक गाना आया था, पेड इन फुल, थिंकिंग ऑफ अ मास्टर प्लान, no sweat inside my hands, ऐसे करके उसकी बेस लाइन आप चेक करना. एंड the way this guy revolutionized hip hop back in the day, Yeah. he's known as the God MC because जब when he used to come on the mic, उसकी mic presence इतनी ज़्यादा थी, इतनी आज की डेट में भी है. मतलब it was tough to ignore him कि भाई ये कौन रैप कर रहा है. Like you know, वो cadence, वो flow, मतलब उस टाइप का फेस, मतलब उसकी शक्ल. Yes. he was the complete package like for a hip hop figure back in the day. मतलब no bullshit. Yeah. and just coming on the उसका एक गाना माइक्रोफोन फील्ड, मतलब song after song after song, and he laid down, he paved the way for people like Biggie, Tupac, Yeah. Nas ने actually एक गाना निकाला था bro, UBR, Okay. unauthorized biography of Rakim, Oh. कि
January 28, 1968, वही ऐसे ऐसे उसका जन्म हुआ ये वो. तो somebody asked Rakim कि भाई how do you feel about that? He was like, yeah, it was good, but he said a lot about my personal life, and I don't really talk a lot about my personal life. So he kept it so gangster कि भाई my job is to come on the mic, rap and Yeah. go. और हालांकि I get it. Yeah, नास ने गाना बनाया था like just like to idolizing him, है ना, उसको idolize करके Yeah. and he was like कि मेरी personal life पे बात Yeah. कर रही है. Yeah. Bro, was Yeah. OG swag man. जो आपने स्टार्टिंग में बात करी आते सारी, वो तो भाई चीज है. हालांकि मैं यार रॉप्सी भाई आप कितने पैशनेट हो यार. काश मैं हिप हॉप को लेके इतना पैशनेट होता. ही लव्स व्हाट ही डज मैन. ही एब्सोल्युटली लव्स. मतलब ही किल्ड इट मैन. सीरियसली मैन. रिस्पेक्ट ब्रो. मेरे को कुछ समझ में नहीं आया बट रिस्पेक्ट मैन. but at least you know the Yeah. names now. Yeah, shout out to Rakib man. Nice guy seems. Nice guy. Yeah, अरे very nice guy. bro, crazy. भाई अपने लिए फेस्टिवल होते हैं यार. अपने लिए फेस्टिवल होते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जब भी अपन सारे लाइक माइंडेड लोग बैठ भाई आज अब राकिम, जे कोल और रिक रॉस का सेम डे बर्थडे होता है. ओके. मेरे को नहीं पता था. एंड आई एम Again, I'm भाई kinda ये good- बंदा I'm kinda good with encyclopedia है यार हिप हॉप का. I'm kind of good with dates. Like if you ask me any rapper का birthday मुझे most probably पता Bro, ही होगा. Eminem. So 17 अक्टूबर. There you go. अच्छा, हेली का बर्थडे. ऐसे हिल. हेली 25 दिसंबर. There you go. Let's go. I know. देखो एमिनम के फैंस को दो चीजें तो पता ही होंगी. उसका बर्थडे, उसकी बेटी का बर्थडे. बाकी किसी को पता हो या ना हो. ब्रो मेरे को इतना मजा आ रहा है पॉडकास्ट पे. ऐसा लग रहा है फाइनली कोई स्टैंड बैठा है भाई सामने जिससे मैं बात कर सच बोलूं तो मेरे को भी मजा आ रहा है. इज दैट वियर्ड कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा बट मेरे को मजा आ रहा है. Bro, But it's good thing. it's so nice man. I'm happy कि this guy is so passionate about his work, you know. Yeah. And yeah, रॉप्सी भाई आप जॉब करते हो? ब्रो कर रहा था कुछ टाइम पहले तक. अभी कुछ और कर रहा हूँ मैं साइड बाय साइड. लाइक Okay. डूइंग समथिंग रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग. Oh. एंड आई एम लाइक अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन ऑल्सो. लाइक जॉब मैंने बहुत की है ब्रो, टू बी ऑनेस्ट. एंड अभी भी ऐसा नहीं है कि लाइक फुल टाइम म्यूजिक के साथ साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है. अपने एक दो काम धंधे पकड़ रखे हैं. बिकॉज देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट एंड देर इज नो हाइडिंग द फैक्ट कि मतलब अभी म्यूजिक उस लेवल पे नहीं है इंडिया में कि हर कोई अपने बिल्स पे कर सके म्यूजिक से. Yeah. राइट. सो अभी गिवन द होल सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक आपको कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करते रहना चाहिए. एंड यू शुड ऑलवेज कीप लाइक मल्टीपल स्ट्रीम्स ओपन. और ये भी मैंने यार हिप हॉप से ही सीखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हर बंदा. जेजी का अगर मैं कोई इंटरव्यू देखता हूँ, जेजी गॉट सूड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. तो उससे जज ने पूछा कि प्लीज डिस्क्राइब द नेचर ऑफ योर बिजनेसेस. सो ही वाज लाइक कि आई ओन अ record label. I have a share in the New York Knicks. Yeah. And I own this, I own that, I own 5 different things. And then the judge was like, do you also own a streaming service? Yeah. And Jay-Z was like, yeah, I also own Tidal. Yeah, sorry, forgot about it. Oh भाई. So उसने इतने काम धंधे पकड़ रखे हैं कि मतलब, और वही होता है ब्रो. लाइक एक पॉइंट पे आके Multiple आपको होता है sources, कि मैं या मल्टीपल सोर्सेज रहने चाहिए. आपको थोड़ी हसलर मेंटालिटी रहनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई से कि लाइक अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक बड़ी सारी चीजें चलती है. बिकॉज अपने पास कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी तो है नहीं भाई. ना Exactly. कोई यू नो कोई घर वालों ने करोड़ों रुपए पीछे छोड़े हैं. Yeah. सो इट्स लाइक अपने को हसल करना पड़ता है और उसमें मजा भी बहुत आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Exactly. वो एक मैंने ये इसलिए हंगर वाली मेंटालिटी बंदे की रहती है ना. When हाँ या मैंने ये इसलिए पूछा ना क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट से बात कर रहा था. तो उन्होंने बोला कि यार क्रिएटिविटी है, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ. मैं अगर जॉब करूँगा, मेरे को अगर फैमिली को भी प्रोवाइड करना है तो उसके साथ साथ मैं रैप नहीं कर पा रहा हूँ. तो इसलिए जस्ट टू नो कि यार हाउ थिंग्स वर्क. लाइक मैं बताता हूँ. ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. एंड आई से दिस टू एवरीबॉडी. देखो मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं पढ़ रहा था ना, जब तक मैं स्टूडेंट था, स्कूल में था, कॉलेज में था, तब तक मेरे लिए रैप करना बड़ा मुश्किल था. बिकॉज पैसे नहीं होते थे.
हर चीज़ के लिए घर वालों से पैसे लेने, रिकॉर्डिंग करने भी जाना है तो घर वालों से पैसे लेने, वीडियो बनानी है घर वालों से पैसे लेने। एटलीस्ट जब बंदा जॉब करनी शुरू करता है या फिर कोई काम धंधा पकड़ता है, उसके पास एक फ्लो ऑफ इनकम शुरू हो जाता है। यस अब उस इनकम को आप कैसे यूज़ कर रहे हो, या तो आप उससे नशे पत्ते कर रहे हो या आप उसको कहीं पे कंस्ट्रक्टिवली लगा रहे हो, और आप अपना टाइम कैसे यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ बड़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाती है ब्रो। बिकॉज सी इफ़ यू आर गेटिंग एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ, या you know you can use 20% of that for your music. Yeah, exactly यार, exactly. बिल्कुल। Yeah. So it's again bro, it's all about the mindset. मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, मतलब अगर आपने गाना रिकॉर्ड करके मिक्स मास्टर करके डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। एंड टचवुड अपनी अंडरग्राउंड community is so good, so many people are working on barter basis bro. हाँ। Because so many people understand कि हाँ कल को अगर इस बंदे का काम मटेरियलाइज होगा तो ये हमें भी आगे लेके जाएगा। यस हाँ man, yeah. And this is the thought process that I have. Like if I give my verse for free to some artist, I'm not even thinking कि I'm giving it for free. I want the community to grow. और कल को अगर उसके stats बढ़ते हैं या अगर वो गाना बॉलीवुड में जाता है, मुझे पता है वो आर्टिस्ट कुछ ना कुछ मुझे भी देगा। एग्जैक्टली Instead of putting unnecessary pressure on him right now to pay me for this and that, just give the verse, like push the community, push the culture man. कुछ नहीं पता गाना कल को हिट हो जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत सही बात है Insane mentality man. ब्रो। रिसेंटली मैंने न्यूज़ चैनल से मेरे को पता चला था, क्योंकि अभी वही बात है, इतने आर्टिस्ट है, हर एक की अपडेट नहीं होती, और यूजुअली जो मेन मेजर अपडेट्स होती हैं वो न्यूज़ चैनल्स कवर कर देते हैं हमारे हिप हॉप के। सो मेरे को न्यूज़ चैनल से पता लगा था कि आपने एक लाइव स्ट्रीम में बोला था कि इफ द बीफ इज स्क्वॉश्ड दैट्स नॉट अ रियल बीफ। Yeah. सो लाइक ऑफ कोर्स सबको पता है कि आपकी बीफ किसके साथ है, या जो भी बात चल रही है, या जो भी बात देयर इज एन आर्टिस्ट जिसके साथ आपकी काफ़ी टाइम से वो है क्लैश चल रहा है। Yeah. सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? क्या आपको लगते हैं कोई ऐसा फ्यूचर में उसके सॉल्व होने गए? यार मैं ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ, फॉर मी टू राइट अ डिस ट्रैक फॉर समबडी, और जनरल ह्यूमन नेचर की मैं अगर आपको बात बताऊँ, you have to really hate that guy to come up with disrespectful shit, to disrespect them and just say a bunch of shit कि हाँ तू ये तू वो तेरी ये तेरी वो। Now मुझे बाकी रैपरों की बीफ का नहीं पता भाई, मैं अब किसी के नाम नहीं लेना चाहता। कई ऐसे बहुत पॉपुलर रैपर है जिन्होंने बैक इन द डे मेरे को बोला था भाई हम ना 1-2 साल में बीफ करेंगे अभी। अच्छा मैं हाँ ये और ये ना मैं अभी हम ना 2 बंदे बीफ करेंगे, तू देख कैसे सीन ग्रो होएगा। सो मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता भाई, मुझे बीफ कल्चर पूरा अच्छे से पता है। दिस वाज 2014-15 व्हेन आई वाज अप एंड कमिंग। सो मोस्ट ऑफ दीज रैप बीफ्स मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में दे आर प्लान्ड। माय बीफ इज नॉट। मेरे को वो इशू 2012 से दिखता आ रहा है, और डीएम में आके उसने गाली बकी मेरे को, ठीक है जो भी है। सो वहाँ से हमारी बीफ शुरू हुई, एंड इट इज़ काइंड ऑफ डीप रूटेड नाउ ब्रो। लाइक मैं ये नहीं है कि मेरे को कहीं दिखा तो मैं उसको जान से मार दूंगा और समथिंग लाइक दैट, बट आई जेन्युइनली डोंट केयर अबाउट इट। अब मतलब आई डोंट केयर वेदर ही blows up or doesn't blow up, whether he's successful, whether he's this and that. I don't even think about it. All I care about is कि अगर वो मेरे बारे में कुछ बोलता है या अगर कुछ पंगा लेता है तो I will have to address it. It's as simple as that. Because somebody, अब what is the most disrespectful thing you can say to somebody? ऐसे बैठे फेस टू फेस अब या गाने में, मतलब आप मेरे से दूर बैठे हो, मैं आपको सबसे डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ क्या बोल सकता हूँ? मतलब जो आपको बहुत ही ज़्यादा पिस ऑफ कर दे, उसने वो चीज़ कर दी। लाइक ही सेड माँ की गाली दे दी उसने। किसी के पेरेंट्स को गाली देना या कोई भी टॉलरेट नहीं करता है। तुम अब सुनने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, बट इफ यू नोन समबडी फॉर सो मेनी इयर्स एंड दे रिसेंटली आस्क्ड यू फॉर अ फेवर गाली बकने से पहले, and you were being nice to them, and then you see them bullying you on some Instagram page because they didn't feel your rhymes, and then when you addressed it, and then they come out straight in the open and then they abuse you, and then they give you subliminal disses
ऑन मोजो जोजो सॉन्ग कि दूर रहो उनसे जिनके सी लिखा माथे पर. आई वाज हाँ. लाइक मैं कहा यार सी दैट्स द होल थिंग. लाइक अगर आपके साथ कोई टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है तो या तो आप अपने मन को समझा लो कि भाई कोई बात नहीं, टॉक्सिक बिहेवियर हम झेल लेंगे. या एक होता है कि तू काके आ जा हाँ, पंजाबियों वाला वो खून तेरी कि ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦਾ. So it's like when I started doing that, the guy was on the defensive, and then I started getting calls from like big ass rappers. I started getting calls from people he signed with कि क्या सीन हो गया है, क्या हो गया है. अलग अलग से, मैं किसी रैपर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बंदे बहुत मैच्योर हैं, मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहता, बट आई वाज लाइक इतना कितना डर गया यार ये आदमी. लाइक he has the courage to abuse me in the DM, but now he doesn't have the courage to stand up for himself. Like when I have started responding, because it's a simple rule, Sahil, like you don't bully the bully. Yes. When I was growing up in school, this was my response to everybody who would bully me. I would bully them like with twice the force कि चल आजा तू हुण आजा. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਲੋ we'll enjoy it. ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ. And most people don't know, I almost went to jail because of this shit, man. I say it on my songs, like I got into some trouble because of this, because I took a stand for myself. And so many rappers know about it. Like, so मैं ये नहीं कहता कि भाई अपन गैंगस्टर है या हम कोई वो करते हैं, लाइक खून करने की इंटेंशन से घर से निकलते हैं, बट वी टेक अ स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स, मैन. एंड व्हेन इट कम्स टू दिस बीफ, इवन लाइक इफ यू सी लाइक एनी बीफ इन हिप हॉप दैट वाज एन एक्चुअल बीफ, आज तक 50 सेंट और Ja Rule की बीफ नहीं सेटल हुई है. नहीं हुई, वो कभी नहीं होगी. Eminem और Cannabis की नहीं हुई है, डॉक्टर ड्रे और जर्मेन डुपरी की नहीं हुई है. Because it all boils down to कि you cannot like that person again. Yeah. This guy was kissing my ass back in 2012 for collabs. मेरे साथ collab करेगा, ये है वो है. And I was like, I won't even say kissing my ass, yeah, that's a wrong thing to say. ठीक है, I would retract my statement. He was asking me for a collab, बार. He was a fan. Oh. He was a fan. On Facebook he was like मेरे साथ collab करेगा. I was like, so okay. मैंने आपकी वीडियो टाइप करते हैं देखी थी जहाँ पे आपने एक्सप्लेन की थी बीफ, और एंड it all started from a rap battle, I guess. Yeah, it happened in Bits Pilani, and अपने 4-5 राउंड हो रहे थे वहाँ पे. फाइनल राउंड में ये और मैं थे. ऑडियंस हैड टू डिसाइड हु वाज गोना विन, और जो विनर था उसको मिक्का के साथ चांस मिलना था काम करने का. इट्स लाइक अ प्रॉपर बॉलीवुड स्क्रिप्ट. सो आई स्टूड सेकंड, भाई वो फर्स्ट आ गया, बिकॉज फाइनल राउंड में हम इंग्लिश में बैटल कर रहे थे. एंड आई स्टार्टेड राइमिंग कि यू नो I'm in a bad mood and you're my first victim. I'm killing you in Pilani but I'm burying you in Sikkim. So I came up with bars. So आगे से वो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तेरी माँ के साथ, you know, शुरू हो गया. crowd was like, oh भाई क्या बोल दिया. So crowd ने उसको जिता दिया. But the judges, they were like, no, this is not the right way it is. Like, this guy is more deserving. So they gave me a chance to work with Mikka for a Bollywood movie. Okay. And वो गाना पड़ा हुआ है, हर जगह पड़ा हुआ है. मैंने कुछ दिन पहले अपनी स्टोरी में भी डाला, पोस्ट में भी डाला कि for people who don't know, I have worked with Mikka, I have worked with Manali Thakur, I have worked with Newman Pinto for a Bollywood movie. And this was the same movie. So मुझे नहीं पता वो तब से खार खाता है या क्या है, उसकी ईगो हर्ट हुई है या whatever. But कुछ तो इशू है, like you know, स्नीक डिसेस मारना और ये सब करना. सो आई डोंट थिंक ये बीफ कभी भी रिजॉल्व हो सकती है भाई, या कभी भी सॉल्व हो सकती है सिचुएशन. इट कैन ओनली फेड आउट विद टाइम. लाइक जैसे जैसे आप मैच्योर होते रहते हो, अब जैसे इतना टाइम हो गया, आई डोंट थिंक अबाउट इट टू मच. हम अपने काम धंधों पे हैं, वो अपने काम धंधों पे. आई विश हिम ऑल द बेस्ट, जो भी करता रहे. ब्रो आपके कभी डीएम्स में भी बात नहीं हुई? मतलब लाइक कुछ कभी आपने ऐसे मैसेज तो किया होगा, ब्रो लाइक दिक्कत क्या है, या उधर से कोई मैसेज आया हो कि ब्रो दिक्कत क्या है? कभी टॉपिक पे बैठने लाइक बात नहीं हुई सॉल्व करने की? लाइक यार पता है क्या होता है साहिल, आप बात उसके साथ सॉल्व करते हो जो सॉल्व करना चाहता हो. हाँ ये भी है. अब वो पंगे लेता है मुझसे आके, चंडीगढ़ में आके वो कहता है कि मैं चंडीगढ़ में हूँ. बाद में पता चलता है वो गुड़गांव में बैठा है. हो तो
वो फिर सीन हो जाता है भाई, वो फिर सीन हो जाता है। वो फिर आप जो अपने गानों में बोलते हो वो आप हो नहीं। अगर मैं गुड़गांव जाता हूँ तो भाई मैं अगर स्टोरी गुड़गांव की डाल रहा हूँ तो मैं गुड़गांव में ही हूँ। वो पोस्ट डालता है खरड़ की, फिर बाद में पता चलता है वो गुड़गांव बैठा था, यू नो। वो फिर मजा नहीं आता। फिर तुम्हें भी ये लगता है यार क्या अपोनेंट्स है तुम्हारे यार। डाउनलोड गूगल मैप्स मैन, डाउनलोड गूगल मैप्स, इट्स इजी। जगह कैसे गलत कर लेते हैं यार, आई डोंट नो बट भाई आई डोंट नो यू मैन। मेरे को पता नहीं किसकी बात हो रही है, बट नो डिसरिस्पेक्ट मैन। यू डोंट नो किसकी बात हो रही है? हाँ मैन, Are you dumb bro? You don't know. अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ खुद को भी, बट या एनीवेज सीरियसली नहीं तुम्हें लाइक सीन पता है क्या है? फॉर Yes, रियल मुझे scene- नहीं पता है। सीन सिर्फ इतना है ब्रो। फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगा, लाइक व्हेन यू जेन्युइनली डोंट केयर अबाउट द अदर पर्सन, तो एक पॉइंट पे आके उस टाइम पे यार गुस्सा था, वो भी सबलिमिनल मेरे को अटैक्स दे रहा था कि मैंने झाड़ा नहीं, खुद मेरा रॉब झड़ गया। सो आई वाज लाइक भाई तू डिस कर रहा है, तू ओपनली क्यों नहीं बोलता? व्हाट इज द प्रॉब्लम? लाइक व्हाट yeah. व्हाट Yeah. आई मीन Like I always So- feel this, like even with the other people also, और दूसरे गानों के साथ भी, कि subliminal देना is like बहुत ही safe खेल जाना. So like it giving yourself a chance that you can back up from your words and you can call it, oh it's a word play, फिर क्या होगा, right? यार मैं कह रहा हूँ रैपर्स देते हैं सबलिमिनल, हाँ. रैपर्स देते हैं सबलिमिनल, इट्स अ पार्ट ऑफ द थिंग। बट उसका और मेरा ओपनली पता था क्या राड़ा चल रहा है। हम स्टोरीज में एक दूसरे को डिस कर रहे थे, हम पोस्टों में एक दूसरे को डिस कर रहे थे, Yeah. एंड देन यू मेक इट सो ऑब्वियस ऑन योर सॉन्ग कि यू नो मैंने झाड़ा नहीं, खुद मेरा रॉब झड़ गया, दूर रहूं जिनके सी लिखा है Yeah. माथे पर। सो वहां पर ना आपके लिए वो आपकी रिस्पेक्ट और कम होती रहती है। मतलब उनकी रिस्पेक्ट आपके मन में और कम होती रहती है कि भाई पंजाबी च ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ। सही बात. So it's like it was very obvious, but he was giving everybody the impression कि oh he doesn't want to make me bigger than you know than I already am or than he already is, and I was like bro you are not Eminem, like you know you're not making anybody bigger. Yeah. This You are is starting a fight, तू किसी को धक्का देके भाग लिया, जब वो बंदा तेरे पीछे भागा तो तू और तेज भाग लिया, you know stand your ground. So it's like, और मैंने ये चीज शेयर भी की थी कि भाई even an artist like Eminem, he dissed Machine Gun Kelly openly. yeah. Yeah. उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ या छोटा कर रहा हूँ. He was like I'm gonna demolish him because अपनी गलती नहीं है. हाँ. और रिप्लाई तो उसको भी ये देना scene पड़ा होता था. Yes. फिर यार वो इंटरव्यू में जाके बोल रहा है कि सबलिमिनल फबलिमिनल तो Eminem करता है. यार तुम्हें नॉलेज है नहीं हिप हॉप की, तुम्हें नॉलेज है नहीं, फन्ने खा तुमने बनना है. Eminem सबलिमिनल करता है यार. Eminem डायरेक्ट डिस करता है. Bro वो डायरेक्ट ही करता है. वो बस थोड़ा वो अब फिर मेरे को भी ये लगने लग गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लाइक आई स्पोक टू सो मेनी पीपल, आई स्पोक टू माय क्रूमेट्स एंड दे आल्सो टोल्ड मी कि छੱਡ यार, उन्हें पता कुछ है नहीं, तू छੱਡ. एंड देन आई वाज लाइक या आई हैव गॉट सो मेनी डिफरेंट थिंग्स टू डू एंड नाउ वो रिजॉल्व पता नहीं, आई डोंट थिंक वो होएगी. ओके सो लाइक एक बहुत ही मतलब आपकी बीफ प्रोफेशनल से हट के बहुत ज्यादा पर्सनल हो चुकी है. और जब लाइक वो क्योंकि बात शुरू ही वहां से हुई ना. हाँ. अगर मुझे कोई Person बोले से कि तू वैक रैपर है, तेरे को रैप करना नहीं आता, I'll take that criticism, I'll give them 5 banger songs and then ask them कि भाई अब अच्छे लगे, पॉइंट अब अच्छे लगे. या अब अगर आपको कोई डीएम में बोल दे अपनी माँ चुदा, फिर आपके सामने अगर वो बंदा हो और वो तब आपको ये बात बोले तो आपकी लड़ाई हो हो जाएगी. जाएगी. अब आपको उसका एड्रेस नहीं पता, आपको पता नहीं, आप उसको मिल नहीं सकते, तो आप कहाँ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालोगे? गानों पे. तो वो वही बीफ ऐसे ही शुरू होती है bro. कोई भी आप बीफ लगा लो हिप हॉप में, ऐसे ही शुरू होती है. Exactly. So, you just develop this disdain for the next person कि छੱਡ यार, like he's not worth it, but I have to show him the mirror, like you know. या समझ गया मैं. So it was like that. Yeah. ब्रो लाइक टॉकिंग अबाउट बीफ, मतलब अभी तो बहुत मॉडर्न डे बहुत अलग हो गया है. लाइक इंडिया में बोले तो अगर यूट्यूबर्स आर डिसिंग एंड यू नो जोगिंदर वो सब जो भी है हंस दी है देखो यार. तो वही
लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन, या सोचते हो कि यार छड्डे यार इसके ये क्या सुनना है? यार मैं तो एंजॉय करता हूँ। एक और रैपर है, उसने मेरे को डिस किया था। एक क्या वो तो बथेरे रैपर है, आप यूट्यूब पे देख लेना, रॉपसी डिस करके हाँ, बथेरे। मैं तो 47 enjoy करता वरुण हूँ। सिंह, आई नो। हाँ, वो अपना नाम ले लिया उसका। मेरी उससे बात हुई थी, मैंने कहा ब्रो क्या दिक्कत है तेरे को? हाँ, सो इट वाज लाइक तूने उसको डिस किया, मैंने तेरे को डिस किया। मैंने कहा मेरी उससे जेन्युइन प्रॉब्लम थी, हाँ, तो तेरी में से क्या yeah. प्रॉब्लम है? आई नो फिर वो दैट मान गया, कहता मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ। मैं चलो ठीक है कर। ओह, एंड इसी टॉपिक से आई रिमेम्बर वन पर्सन ऑल्सो, और वो लाइक इट केम आउट ऑफ नोवेयर। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, एंड बट दैट वाज लाइक मोर ऑफ अ सिकंदर काला ओरिएंटेड ऐसे बोल सकते हैं। इट वाज लाइक रेबल 7, एंड जो आपका ट्रैक आया था यार वो एक्चुअली क्या सीन था ना, लास्ट मिनट, या तो मतलब उसको लेके काफी मैं इट वाज लाइक आई वाज सो शॉक्ड जब मैंने देखा था। मैंने बोला यार रेबल आउट ऑफ लाइक नोवेयर, उसके पीछे क्या बेस है? Actually, I spoke to Sikandar during that whole thing, and then Sikandar, I think, called him, and then फिर he was like, "पाजी मैंने तो ऐसे ही निकाल दिया गाना and all that." So, because यार एक हमारी कम्युनिटी में पता है क्या सीन होता है साहिल, मतलब दूसरों के कंधों पे रख के ना बंदूक बहुत ज़्यादा चलाई जाती है। So it was like one of those situations where वो एक स्ट्रैटेजी यूज करी गई कि चलो इससे डिस बजवाते हैं और समथिंग लाइक दैट। हाँ, सो बट व्हेन उससे फोन पे बात हुई तो ही वाज लाइक नो आई डिडंट मीन इट, मैंने तो ऐसे ही निकाल दिया था। और बाद में मेरे वो पास तो कोई गाने में problem वो नहीं है। बार्स ही म्यूट है, हाँ म्यूट कर दिए गए वो। हाँ म्यूट कर दिए गए। तो मतलब वही बात है ना यार, लाइक everybody is a gangster until they see one. So Yeah. जब उसको कॉल गया तो उसके बाद उसने कहा यार ये तुमने ज़्यादा पंगा ले लिया, हाँ, अब ये लाइफ लॉन्ग वैर हो जाएगा। और हाँ। उसके पास कोई वैलिड रीज़न था नहीं पूरा डिस करने का। यस, सो उसको हेट भी मिल रही थी उस चक्कर में। तो उसके बाद उसने बार्स म्यूट कर दिए, विच वॉज द वर्स्ट डिसीजन एवर। अब तुमने अगर किसी को डिस कर दिया है तो कर दिया, कर दिया है। पब्लिकली अपोलोजाइज कर लो अगर कर लिया तो। मतलब बार्स म्यूट करना और ये सब करना, दैट मीन्स यू जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग योर ओन आर्ट। एग्जैक्टली, वही बात होगी ना कि तुम It's अपने like वर्ड्स पे a- स्टैंड नहीं कर रहे हो फिर। इट्स लाइक अ क्विक 100K व्यूज, अगर रॉपसी डिस डाल दो ना। क्विक 100K व्यूज। ये ब्रो मैंने देखा है ब्रो, आई डोंट नो पीपल उतना हाँ। जो भी है। वो वरुण सिंह के वो कितने 2.5 लाख व्यूज होने वाले हैं यार। उसने कैप्शन Yeah, में लिखा हुआ है exactly. रॉपसी डिस, रफ्तार डिस, पता नहीं कितनों को और डिस। ही अप्रोच्ड मी टू डू अ रिएक्शन ऑन दैट, और मेरे को पूरा स्टोरी एक्सप्लेन किया था कि यू नो ऐसा है वैसा है। ब्रो रिएक्शन से आई हैव गॉट अ थिंग टू आस्क, वो ये है कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस थिंग, लाइक व्हाटएवर आई डू रिएक्शन एंड स्टफ, डू यू लाइक इट इट डिपेंड्स ऑन पीपल। कुछ लोगों को लगता है वेले हैं, कुछ नहीं है, ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि लाइक वी आर जेन्युइनली, यू नो, हर बंदे का एक वो पर्सनल क्या बोलते हैं ना, बाइट होती है, लेकिन इनडायरेक्टली इट पुशेस द सीन। आई डोंट नो व्हाट्स योर ओपिनियन। बेसिकली आर वी हेल्पिंग द सीन ना? ब्रो मेरे दिमाग में ना एक बार आ रही है बहुत तगड़ी। बता दो भाई आज, बता दो। You guys are like the Zomato and Swiggy of this industry. बाप रे, हमें किसने थप्पड़ मार दिया यार? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कितनी क्यों। रेलेवेंट बात है भाई। तुमने किसी रेस्टोरेंट में जाना, तुम पहले जोमेटो पे चेक करते हो, जोमेटो पे रिव्यूज पढ़ते हो, हाँ, ठीक है, जोमेटो पे मेन्यू देखते हो, Nice. पिक्चर्स देखते हो। उसके बगैर आज की डेट में काम चलता ही नहीं है भाई। चलता। तुमने किसी बंदी के साथ डेट पे भी जाना है तो तुम पहले जोमेटो खोलोगे या स्विगी खोलोगे, तो उसके बगैर अब काम नहीं चलता। नहीं चलता। अब हमने तो गाने बना दिए, हमें लग रहा है सबको समझ आ जाएंगे भाई, सब आइंस्टाइन की औलाद है, सबको समझ आ रहा है। यस, नहीं आते लोगों को समझ। मेरे घर वाले देखते हैं भाई तेरे रिएक्शन वीडियोस। अरे यार, ओ भाई, अरे भाई। अरे मैं मेरे इंटरव्यू देने सामने गया देखे था, उन्होंने। मैं इंटरव्यू देने गया था, वो बंदा जानता था साहिल को। भाई यू गाइस हैव बिकम द पिलर्स ऑफ दिस कल्चर, कि मतलब अगर एक गाना आया है और तुम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ब्रो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, Yeah. एंड
it takes a lot of passion for that. You guys are equally passionate about hip hop. Like nothing misses your radar. Yes. मतलब जब आप लोग उसको, मैंने खुद के अपने गानों के रिव्यूज देखे and your reviews are spot on bro. Your reviews are spot on. Yeah. And अब it has become such a prerequisite लगा लो, या फिर एक इतना necessary ये चीज़ बन चुकी है कि this is only helping the culture. इससे culture grow ही हो रहा है. और हाँ. so many people get to know about talented artists जिनके बारे में उनको नहीं पता तुम्हारे मीडियम से, you know. Yes. So ऐसा तो 1 मिनट के लिए भी मत सोचना कि भाई you are not helping the culture. ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Bro, like I'm just constantly वो switch करता रहता हूँ thought process में कि like एक thought process ये है कि क्या है reaction बना रहे बैठ के usually, क्योंकि हमने reaction start किए थे उससे पहले जो लोग करते थे, नॉट इवन हिप हॉप ओरिएंटेड, वैसे भी चाहे बॉलीवुड का उठा लिया, किसी रोस्टर की वीडियो उठा ली, कैरी मिनाटी पे कर दिया, एंड उनकी इमेज बहुत ख़राब थी. एवरीबडी वाज लाइक व्यूज़ लेना, इजी व्यूज़ एंड ऑल. ना उनकी, मैं बताता हूँ, उनकी इमेज इसलिए ख़राब थी ना क्योंकि वो वीडियो देखते थे सिर्फ और मोनेटाइजेशन लेके जाते थे. हमारे केस में इट्स डिफरेंट. वी You guys are यूज द educating स्पेस people. बार एक्चुअली. या तो हम बाहर जाए भाई, रिएक्शन दिया, एक्सप्लेन किया, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट जो पहले होता था. मतलब तो शायद हमारे बाद से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है. लाइक मतलब हमारे वीडियोस में एटलीस्ट कुछ वैल्यू एडिशन होती है. या एग्जैक्टली. of course value addition होती है. एंड सेकेंडली जिस बंदे को बिल्कुल हिप हॉप की नॉलेज नहीं है, बट अब आपने कई लोग देखे होंगे जो हिप हॉप नहीं सुनते बट पुअर जोक्स मारते होते हैं काफ़ी, बट उनके पुअर जोक्स में दे डोंट रियलाइज कि दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्ड प्ले. हाँ, राइट एग्जैक्टली. राइट. सो आपके मीडियम पे अगर कोई ऐसा, आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बंदा ऐसे आके वीडियो देख रहा है, you are playing around with words, the Yeah. artist is playing around with words, you are having such a nice time just reviewing those songs, you are having Yeah. fun, it just becomes a form of entertainment. या एग्जैक्टली. For somebody who doesn't know anything about hip hop, आपका चैनल उनके लिए एक एजुकेशन का सोर्स बन जाता है ब्रो. एग्जैक्टली. हाँ. तो मैं आप लोग relate तो करता कल्चर हूँ वो चीज़ के से. बायजूस भी बन चुके हो. अरे भाई, By the way, Byju's, you can hit us up, for Byju's Spotify sponsor. sponsor, biggest and the best podcast अरे वाह in this Google Meet. ब्रो. मैंने ना रिसेंटली एक चीज़ देखी है अगेन, और वो मेरे को कहीं ना कहीं वरी भी करती है, बट एट द सेम टाइम इट्स इन माई हेड स्टिल. एंड आई लाइक, मेरे को था कि आई वांटेड टू आस्क दिस. वो ये था कि मेरे को रिसेंटली अगेन बिग शाउट आउट टू आवर न्यूज़ चैनल्स जो शिवम एक धाकड़. स्टोरी भी नहीं छोड़ते किसी आर्टिस्ट की, वो पकड़ के दिखा देते हैं. आर्टिस्ट बोलेगा ना मेरा गाना आ रहा है, वो शायद कवर होना हो, लेकिन किसी ने किसी को अनफॉलो कर दिया, वो पक्का कवर होगा न्यूज़ पे. ओ, तुम वो पूछने वाले हो? Oh my God. So like recently you unfollowed Sikandar Galo, and that worries me a lot. But like what like क्या है मतलब, I don't know how to even ask this question. यार देखो, सबसे पहले तो लाइक कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा लोगों को लग रहा है. इट्स जस्ट अब किसी को फॉलो एंड फॉलो करना, इफ दैट्स अ फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन एंड लव, ऐसे तो फिर मैं अपने घर वालों को भी नहीं प्यार करता ब्रो, क्योंकि मैं उनको भी नहीं फॉलो करता. बिल्कुल. ठीक है, उनको भी नहीं फॉलो करता Nice. उस अकाउंट से. Yes. So we are all brothers. Yes. Okay, we started off as brothers, we're always going to be brothers. It's just that अभी कुछ internal politics चल रही हैं that really pissed me off to the core. Oh. And मतलब मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, but apart from Instagram, he's everywhere. Yeah. He's on my Facebook, Yes. he's on my Twitter, Yes. ठीक है, he's on my WhatsApp. मैंने उसका नंबर कहीं पे कॉल से नहीं ब्लॉक किया. ही इज ऑन माई स्काइप स्टिल, Yeah. ही इज ऑन माई फेस टाइम. Yeah. वो नहीं कोई देखता, वो इंस्टाग्राम ये नहीं बताते ना न्यूज़ वाले. वो ये नहीं पब्लिक बताते है ना, न्यूज़ वाले. लाइक उनको भी वहीं से सोर्स मिलेगा. लाइक और आपने उस Twitter भी- लाइव वीडियो में बोला था कि बहुत पुरानी स्टोरी है, डेप्थ वाली स्टोरी है. यार आई विल जस्ट से दिस कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल चेंज, एंड व्हेन पीपल चेंज अ बिट टू मच,
then you don't तो तुम्हें पता नहीं चलता कि ये वही बंदा है that you Connected with, yeah. connected with back in the day. Yeah. You know, people who stood up for certain things, and you know, etc. I mean, there are a lot of things that people ask me also कि भाई उसने ये story डाली, उसने ये लिखा हुआ, you know. Recently, you know, he posted some story about his diss track, you know. उसका एक diss track आया था बहुत famous back in the day, जिसमें उसने full गाली We गलौज don't की हुई back थी. down. We don't back Yeah. down. So all of a sudden he posted a story. He was like, just because he sounds like me doesn't mean that it's me. I was like, that's you and I'm in the song. I am in the song. मैंने बोला हुआ है कि it's your boy Rob C. Yeah. मैंने एक skit डाली हुई है उस गाने में. Why are you not acknowledging that's your song? हाँ. तो ऐसी बड़ी सारी चीजें थी. I was like, अपने बंदे बहुत ज़्यादा change हो गए हैं bro. Oh. So, but yeah, I mean, अभी recently अपन मिले थे यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. He still follows me on Instagram. Yeah. थोड़ा सा मतलब अभी सीन था. And ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता. हमारे कुछ गाने भी पड़े हुए हैं. Yes. देखो कब आएंगे. But all is well. जो follow and follow से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. To be very honest. नहीं पड़ता. मैं अपने घर वालों को भी नहीं फॉलो करता भाई उस अकाउंट से. मैं खुद my नहीं sisters, करता. They keep complaining. Yeah, my sisters keep complaining. My most of my best friends they keep complaining. I was like, ठीक है भाई, like you know. Yeah, I understand. बोहेमिया एक बंदे को फॉलो करता है ब्रो. सिद्धू मूसे वाला 3 बंदों को फॉलो करता है. Doesn't really mean they keep following and following people. Doesn't really mean that they disrespect them or they don't Yeah. love them anymore. It's just like a personal decision. I mean, for now, I just don't want updates right now every day in my face that are contrary to what I used to believe in. समझ रहे हो? Yeah. Oh, मेरे को हर 2-3 दिन बाद एक ऐसी अपडेट मिल रही है which is contrary to what was told to me or etc. I was like, okay, I just need to be away from this space for a while. I'll talk to him personally. But yeah, I follow him on Twitter. I follow him on Facebook. Yeah. Again, I said he's on my WhatsApp. He's on my calls. He's on my iMessage. He's on my FaceTime. He's on Snapchat. तो मतलब सब Yeah. ठीक है. Like there is nothing like सब that. ठीक है. ठीक है. There's nothing to worry about. Okay, and I really hope so कि जो भी हो, अगर कुछ बचा है इतू सा भी it gets solved out because for me bro KKG is like legendary bro. Like मेरे को कोई भी पूछे कि like what's your आप तब नंबर 1 पे किसको देते हो? I'll give KKG always anytime. और मैं बहुत यार it's just that like अब अगर आपको पता है ना कि फाउंडेशन 3 बंदों ने बना रखी है. Like अब अगर आप unnecessarily उसको कॉम्प्लिकेट करते रहो और like you know you start just you know अब अगर आपने 10 गाइडलाइन बनाई हैं जिन 10 गाइडलाइन से वो एक चीज़ चलती आ रही है इतने टाइम से. अब आप वो 10 की 10 खारिज करके बोलो ये 10 नहीं है जी. वो 10 सब आपकी समझ के बाहर हैं. Yeah. वो उन 10 गाइडलाइंस के साथ आप एग्री नहीं करते हो. It's like your contract is renewed and now you've got a shitty contract. So you're like, okay, yeah. I'm with you guys, but not with this contract. you know? समझ में exactly. Okay bro, so like I just hope like things change. I just hope आपके medium से I want to say this. I just hope like you know Kaka Sadi releases solo music this year. He has got a lot of fire music. I don't know why it doesn't come मैं out. जब उनको पर्सनली भी मिला था मैंने तब भी बोला था. मैंने बोला पाजी पर्सनल गाने चाहिए हैं. I told him. Yeah, these are all questions, bro. These are all questions, and ऐसा नहीं है talent की कमी है. Yeah. Bro वो जो एक गाना था ना Sadie's Workout. Yeah. वो मैंने सुनाया था रोहित को. इफ यू रिमेम्बर ब्रो Sadie's हाँ, Workout. मेरे को याद है, मेरे को जिसमें याद वो है भाई. फुटबॉल वाली रेफरेंस है ना कि तेरे हाँ, गोल्स नहीं हाँ. पूरे करन दो Yeah. जी मैं नॉयर. ब्रो यार दैट सॉन्ग मैन. That song is sick, man. For real. I'm telling you, man, he's got so many hot songs in the vault. ऐसे 25 गाने और पड़े हैं. मुझे पता ही नहीं वो कब आएंगे या आएंगे भी कि नहीं आएंगे. क्यों नहीं आते हैं मुझे नहीं पता यार. Yeah. Like I just don't understand it anymore. And when you don't understand it anymore, either you can make it more complicated or you can just walk away from it for a while. So वो वाला scene है. Personally, obviously, that connection is always gonna be there. Yeah. कोई change कर ही नहीं सकता. Yes.
कोई चेंज नहीं कर सकता भाई, मतलब इवन दे कांट चेंज इट, इवन आई कांट चेंज इट, इट्स जस्ट दैट कुछ टाइम के लिए यू जस्ट नीड हाँ. सम Yeah, स्पेस. yeah. That's healthy too. मतलब space, Yeah. you know. हाँ, वो हेल्दी भी होता तो है. ब्रो लाइक जस्ट फॉर ऑडियंस जो लाइक जिनको उतना वो इंडियन हिप हॉप ज़्यादा सुनते हैं या ऐसा कुछ, मैं आप पता नहीं क्यों ये डिवाइड कर रहा हूँ, बट फिर भी टेकिंग केयर ऑफ बोथ द साइड्स, आप अपना टॉप 5 DHH रैपर्स बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं बता सकता भाई. अरे बहुत क्यों सही, नहीं बता बढ़िया. सकता? I want to know. मैं देखो लाइक मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ब्रो, आई नो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो और आर्टिस्ट्स के नाम नहीं लेते, या इसलिए मैं जो इतना प्रिसाइज technically- था बोलते टाइम. पॉलिटिकली करेक्ट जवाब देते हैं भाई सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, या सभी अच्छे हैं, तो उनमें से 5 के नाम ले लो. सो एनीवे I'll give you my top 5. Okay. So my favorite Hindi rapper, मतलब I keep telling other people कि there are natural born spitters in the game. मतलब साथ बैठे ना चल भाई रैप करके, तो वो स्पिट करना शुरू कर देते हैं कई लोग. सो आई रियली कनेक्ट विद दोज पीपल. मतलब उनको किसी भी प्रकार की बीट दे दो, तुम्हें पता है भाई वो किल करेंगे. Yeah. सो आई हैव अ फ्यू पीपल लाइक ऑफिशियल भगत इज वन ऑफ देम. Yeah. ऑफिशियल भगत की टोन, ऑफिशियल भगत का स्वैग, ऑफिशियल भगत जिस तरीके से वो अप्रोच करता है किसी भी गाने को. अभी हमारे 2-3 अनरिलीज गाने हमने बनाए हैं. ही कैन गिव एनीबॉडी अ रन फॉर देयर मनी, Yeah. टू बी ऑनेस्ट. Yeah. Yeah. वो नेचुरल बॉर्न स्पिटर है. सेकंड इज लक्ष्य फ्रॉम उत्तराखंड. Yeah. Laksh. The winner ठीक है, of Krishna's I have वो worked with him. गाने वाला challenge. Yeah. Oh, Yeah. okay. Yeah. Yeah, I have worked with him. वो बंदा बीस्ट है. उसकी Crazy. आवाज़, उसकी नॉलेज एंड इतने सारे काम वो कर लेता, मिक्स मास्टर भी कर लेता, प्रोड्यूस भी कर लेता. दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. कम गाने करता है बट वो ढंग से करता Yes. है. देन ऑफ कोर्स अपने, अब मैं KKG वालों के नाम लूंगा तो फिर वो बायस लगेगा, बट या Yeah. Of course You know, they are. Sikandar No doubt. Ansari. Yeah. they are Sikandar and Sadi. Okay. Then we have Harjas. Harjas. Oh, That's an interesting name. ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. Harjas के साथ I'm looking forward to work with him. Harjas is crazy. Then we have this female rapper. She's not that famous, but उसके मैंने 3 ही गाने सुने. Her name is Rebel. REBLE. I'm planning to work with her. She is a crazy femc bro. Just check her out. मतलब she's from the northeast. कम गाने करती है वो. I think so. मैंने But- शायद सुना हुआ है गाना, और वो भी मैंने लाइव स्ट्रीम में कहीं सुना था वो गाना. I remember the name Rebel, and she was wearing cap and stuff. Yeah. I remember. Yeah. Rebel. She's nice. And then there are a lot of other artists यार. I like King. King का काम भी अच्छा King, bro. हाँ. King is very versatile. We needed an artist like him Yeah. in the community. Yeah. And I think 5 से ज़्यादा ही हो गए. ज़्यादा like, हो गए. now. हाँ. 6 हो गए. बट अगर अब सिकंदर सैडी को अलग लगे ना तो 7 हो गए. हाँ यार, सब अच्छा काम कर रहे हैं भाई. कृष्णा अच्छा काम कर रहा है, मूव फॉर्ड अच्छा काम कर रहा है. Yeah. ठीक है, अपना डिवाइन है. Divine is crazy. Ah. Yeah. I mean, needless to say, Emiway है, Divine है, अपना MC Stan है. MC Stan मतलब मेरे को उसके सारे गाने नहीं समझ में आते, बट कुछ गानों की उसकी अच्छी वाइब बनती है. So you know, I listen to everything, man. I listen to Bro, any music producer that you're looking forward to work with? Music producer. Yeah. कौन है यार वो अपना गाना बता दो. बाहर के अपने देसी, बाहर के नहीं अपने देसी. कोई अच्छा देसी. ओके. अपना यार जिसने AP ढिल्लो की पूरी एल्बम की है. Intense. What's his name? Intense. Yeah. Intense. ठीक है, Intense. एक अपना और भाई है Vitamin Beats. उस दिन अपनी Instagram पे बात हुई थी. He I think has produced for Karan Aujla. He produced उसके for साथ I think so I would- Sultan as well. Yeah, I remember. तो अपनी Insta पे बात हुई थी. He's Yeah. one person I want to work with. And Big Bird का काम बहुत अच्छा है भाई. Yeah. Irrespective of the beef, this and that, जो भी है उसका काम अच्छा है बंदे का. I met him, bro, by And the way. back in the- Big Bird, यहाँ के. या अपनी बात होती थी ब्रो पहले फेसबुक Yeah. पे. अब बस थोड़ा you know how the climate is. Yes. So
shout out to Big Bird and who else, man? Who else? हैं यार और producers अभी मेरे को याद नहीं आ रहे, but honestly speaking काफी अच्छे producers के साथ तो मैं भी काम कर रहा हूँ. अरे वाह. Like, who have helped me shape my sound, Yeah. and you know I can see the love that I get. Stunna is one of them. Stunna के साथ I Stunna would Beats. like to work. You know. Yeah. Stunna Beats is crazy. Uski melodies and you know the notes that he uses, the symphonies, they're crazy. Yeah. कर सके. And अपनी यही कोशिश रहती है कि आप सबको एंटरटेन करते रहें, डिफरेंट टाइप का म्यूजिक करते रहें, थोड़ा नॉटी करते रहें, थोड़ा मसाले वाला करते रहें. सो जस्ट कीप सपोर्टिंग एंड yeah, that's about it. Just keep supporting जैसे आप support करते आए हो, and just stay tuned for more music, man. Yeah, that's it. And keep on spreading the How's love. that? Yeah. So that's it, ladies and सारे gentlemen. जाके- भाई क्या बढ़िया माहौल बना है, क्या बढ़िया वाइब बनी है. So guys, make sure to stream Tufan, guys. Available on all streaming platforms, on official Bhagat's YouTube channel. और प्लीज़ जो भी रिव्यूज़ हैं उस गाने को लेके अच्छे हाउ डिड यू लाइक द न्यू आर्टिस्ट हरियाणवी भाई अपने प्लीज़ शेयर करो व्यूज़ एंड पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड इज देयर एनीथिंग रोहित वुड यू लाइक टू से. नहीं, मैं वही बोलना चाहता हूँ यार कि अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को बढ़ावा दे रहे तो फिर यार लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस तुम्हारा रिव्यू, क्योंकि दिस विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ अदर आर्टिस्ट टू give artists like him opportunity. Exactly. So yeah, that was that fun episode. Again ये चीज़ भी भाई हमने हिप हॉप से सीखी है. डॉक्टर ड्रे की लाइन है कि I used to be a starving artist, so I will never starve an artist. Oh भाई क्या अभी अपन उस लेवल पे नहीं है कि like you know we can feed other artists like but other artists if they're talented we can work with them, we can push them, we can share whatever platform we have with them. Yeah. So one love for hip hop, man. I just want the community to grow more and more. Exactly. And for this podcast, I just want to say, guys, educate yourself. That's the most important thing. और जिन लोगों से यह आर्ट आई है और जो लोगों को जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो किसी सब्जेक्ट के हमारे टीचर्स होते हैं एंड हम उनको कैसा फॉलो करते हैं, उनसे नोट्स लेते हैं एंड ऑल. सो आई विल जस्ट रियली रिक्वेस्ट यू गाइज टू चेक आउट द OGs ऑफ द रैप सीन सो दैट आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता. अब बहुत सारे लोगों को हमारी पॉडकास्ट से कुछ नाम पता चले होंगे रैपर्स के जो उनको पता ही नहीं था. Like me. So I just have to say कि प्लीज़ सुनो पुराने गाने भी बहुत ज़्यादा वो आपको एजुकेट करेंगे एंड जो आप सुनोगे वही आप बनोगे. सो थैंक यू सो मच भाई फॉर जॉइनिंग टुडे. Thank you so much, man. मज़ा आया ब्रो. Thank you so much. It was a pleasure, यार. बहुत मजा आया bro. Subscribe to Ropsy, यार. He's great. And yeah, one last message. Please download Google Maps and yeah, know your roots. So भाई बंद कर देते हैं यार अभी. बस हो गया, चलो. Thank you, ladies and gentlemen. You were watching the world's best and the biggest podcast. Over the waves. Bye bye. Over the waves. Peace out. Okay guys.